मैं डॉक्टर अनिल उपाध्याय, सहाचार्य व्यवसाय प्रशासन, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम बीकॉम पार्ट द्वितीय के उद्यमिता की अवधारणा के अंतर्गत इस विषय को जानने का प्रयत्न करेंगे कि व्यावसायिक वातावरण के संगठक कौन कौन शामिल होते हैं। मूल रूप से व्यावसायिक उद्यमिता के अंतर्गत वातावरण के अंतर्गत दो वातावरण का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, आंतरिक और बाहरी वातावरण। आंतरिक वातावरण बड़ा सूक्ष्म वातावरण होता है और इसमें मूल रूप से आपूर्तिकर्ता, ग्राहक, प्रतिस्पर्धी और विपणन मध्यस्थ लोग सम्मिलित किए जाते हैं। आंतरिक वातावरण के मुख्य लोगों में हम सब इस बात को जानते हैं कि व्यवसाय के अंतर्गत जिस कच्चे माल की आवश्यकता होती है उसकी आपूर्ति बिन बाधा के होती रहे, अनवरत रूप से ये बात बहुत आवश्यक होती है। इसलिए आपूर्तिकर्ता का बहुत बड़ा महत्व होता है। ग्राहक व्यवसाय में सर्वोपरि होते हैं और इस कारण से ग्राहक को बाजार का राजा भी माना जाता है, उनका भी ध्यान रखा जाना बहुत आवश्यक है। प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक संस्थाएं किस प्रकार की नीतियों को अपनाती हैं, इन बातों का ध्यान रखा जाना भी आवश्यक है और इसी तरह से विपणन के मध्यस्थों का भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि मिडिल मैन कौन कौन है। बाहरी वातावरण बड़ा बृहद वातावरण होता है और इसमें मूल रूप से कई प्रकार की बातों को शामिल किया जाता है, जिसमें राजनीतिक वातावरण कि राजनीति का वातावरण उस देश में किस प्रकार का है, यह भी बहुत अधिक व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करता है। इसी तरह से सामाजिक वातावरण की बात भी आती है कि सामाजिक वातावरण किस प्रकार का है, यह बात भी बहुत अधिक प्रभावित करती है। और इसी प्रकार से आर्थिक वातावरण किस प्रकार का है कि आर्थिक दशाएं कैसी हैं, अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी है, आर्थिक संसाधन कैसे हैं, आय स्तर किस प्रकार का है, सरकार की आर्थिक नीति किस प्रकार की है, आयात निर्यात की नीतियां कैसी हैं, संरक्षण किस प्रकार से दिया जा रहा है, मौद्रिक और राजकोषीय नीतियां कैसी हैं, आर्थिक पद्धतियां कौन सी अपनाई जाती हैं, पूंजीवादी अपनाई जाती हैं, समाजवादी अपनाई जाती हैं या मिश्रित अपनाई जाती हैं। इस प्रकार से ये आर्थिक वातावरण के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। तकनीकी वातावरण का भी एक व्यावसायिक वातावरण के संगठन में बड़ा महत्व होता है, क्योंकि संगठक के ये जो घटक हैं कि तकनीकी वातावरण जिस प्रकार का होता है, नवीन तकनीकों को अपनाने की बात पर बल दिया जाता है और नवीन प्रकार से जो भी परिवर्तन होते हैं उनका समावेश किया जाता है, तो एक नया प्रकार का वातावरण निर्मित होता है। इस बात का भी ध्यान रखा जाना आवश्यक होता है। इसी प्रकार से वैधानिक वातावरण किस प्रकार का है कि उस व्यवसाय उद्योगों के संदर्भ में कानूनी रूप से नियम क्या हैं। नियम बहुत ज़्यादा सख्त तो नहीं है, नियम इस प्रकार के होने चाहिए कि जिससे कि उद्यमी लोगों को किसी प्रकार से ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसलिए वैधानिक वातावरण का भी व्यावसायिक वातावरण में बहुत अधिक प्रभाव रहता है। सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक व्यवहार, सांस्कृतिक वातावरण वहाँ पर किस प्रकार का है, इस बारे में भी बल दिया जाता है। इसलिए इस विषय पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक होता है। इसलिए यह बात बहुत आवश्यक है कि सांस्कृतिक वातावरण पर भी सर्वाधिक रूप से ध्यान दिया जाना आवश्यक है। तो इसलिए ये बात बहुत आवश्यक है कि हम सब इस बात को समझें और व्यावसायिक वातावरण की बातों में इन सारी बातों को समावेश करें।